अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीनाज। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर एक नज़र। बांडीपुर में मिलिटेंट का हमला, 2 पुलिस एहलकार हलाक। इलाके में कोहराम, मिलिटेंट की तलाश जारी। एक ही चिता पर मधुलिका रावत और जनरल बिपिन रावत की आखिरी रसूमात अदा, 17 तोपों की सलामी। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जनरल बिपिन रावत की याद में तकरीबात। नए CDS की तैनात के लिए फौज, बहरिया और फजाए के सीनियर कमांडर की कमेटी तश्कील। लेफ्टिनेंट जनरल MM नरवानी की तैनात के इम्कानात रोशन। जमहूरियत की चौथी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुश, कहा जमहूरी इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए हूँ तैयार। PDP को एक और दचका, यूथ लीडर फयाज अहमद यतू अपनी पार्टी में शामिल। मोदी सरकार के पास वर्किंग क्लास के लिए कोई हमदर्दी नहीं और नहीं कोई पॉलिसी, अब्दुल रशीद पंडित का इल्जाम। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, गुज़श्ता शाम 5 बजे के आसपास बांडीपुरा के गुलशन चौक में मिलिटेंटों ने एक पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें 2 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। इन शाहिदीन के मुताबिक बंदूक बरदारों ने गुलशन चौक बांडीपुरा में पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार फयाज अहमद और मोहम्मद सुल्तान गोली लगने से जख्मी होकर जमीन पर गिर गए। अगरचे मकामी लोगों और पुलिस के एहलकारों ने फौरी तौर उन्हें करीबी जिला अस्पताल ले जाया, ताहम अस्पताल जराये के मुताबिक दोनों पुलिस एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गए थे। हमले के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इधर सियासी और समाजी शख्सियात ने इस हमले की मजम्मत की है। साबिक वजीर ममलिकत और अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद ने पी न्यूज़ को फ़ोन करते हुए हमले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दहाइयों से हम अपने ही हाथों से अपनों को मार रहे हैं, जो काबिल तशवीश है। मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। जनरल रावत को आर्मी प्रोटोकॉल के तहत 17 तोहफों की सलामी दी गई, जिसके बाद उनकी दोनों बेटियों कृतिका और तारनी ने उन्हें मुख अग्नि दी। जनरल रावत के साथ एक ही चिता पर उनकी अहलिया मोहतरमा मधुलिका रावत की भी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। इस मौके पर मौजूद लोगों ने जनरल रावत अमर रहे के नारों के दरमियान पुरनम आंखों से उन्हें आखिरी दाई दी। याद रहे, जनरल रावत, मोहतरमा रावत और 11 दीगर फौजियों की बुध को तमिलनाडु के कंवर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और गैर मुल्की हस्तियों समेत कई मोअज़्ज़ज़ अफराद मौजूद थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद मुल्क के अगले CDS की तकरीरी के लिए कार्रवाई जारी है, जबकि इस दौड़ में भारत के फौजी सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल MM नरवाने भी है, जिनकी तकरीर के इम्कानात काफ़ी जाहिर हो रहे हैं। CDS ओहदे के लिए ज़्यादातर लोगों की नज़रें आर्मी चीफ MM नरवाने पर मरकूज हैं। नरवाने CDS के ओहदे की दौड़ में सरफहरिस्त हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की दावत पर जमहूरियत की चौथी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुश हैं। वजीर आजम ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर आलमी सतह पर जमहूरी इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए शरारतदारों के साथ काम करने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर को टैग करते हुए ट्वीट किया कि सदर जो बाइडेन की दावत पर जमहूरियत की चौथी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए खुश हूँ। जमहूरियत की चौथी कॉन्फ्रेंस के पहले सेशन में शिरकत के लिए अमेरिका ने कई सरकर्दा आलमी रहनुमाओं के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी मदऊ किया है।
पीडीपी के यूथ लीडर फयाज अहमद यतू ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर अपनी पार्टी के सीनियर लीडरान ने फयाज अहमद यतू को गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। फयाज अहमद यतू के हमरा सैकड़ों कारकुनान भी थे। इस मौके पर वर्करों को खुश करने के लिए बांड पत्र का भी इनेकाद किया गया। पेश है कुछ झलकियां। जो 370 है और 35 की जो बात है, जो 5 अगस्त को हमसे छीना गया है, वो कौन नहीं होगा कोई जिसके सीने में जख्म नहीं होगा, वो कौन नहीं होगा मेरे भाई। बट क्वेश्चन हियर इज, हर किसी पार्टी ने जो भी यहाँ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दायर की है, उसका अब जो हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, दैट्स अ सब जुडिशियल इंस्टीट्यूशन होता है। पॉलिटिकल फील्ड जो होता है, इसका जो सरबरा होता है, इंस्टीट्यूशन का हेड होता है। इंस्टीट्यूशन का मतलब है, अगर डॉक्टर कोई पढ़ रहा है, इंजीनियर, इसका मतलब है वो डॉक्टर उसी डॉक्टर के पास रहे, वो अपना क्लिनिक। उसका मतलब है अगर एक दुकान है, 10 दुकान पड़ जाए, इससे लोगों को फायदा है, लोगों को फायदा है, जितनी पार्टियां होगी लोगों को फायदा है। हम तो दूसरी बात कहते हैं डिवाइड, ये इसके साथ में नहीं हूँ। जितनी पार्टियां होंगी उतना लोगों को फायदा है, उतना उनको इज्जत है। आज नजीर यतू खड़ा है यहाँ, कल मुझे बहुत सारी पार्टियां फोन कर रहे थे, आप रुको एक दिन के लिए। क्यों कह रहे थे? अगर एक ही होती वो कहेंगे नजीर यतू आएगा या नहीं आएगा, इसको वोट डालना है। यू नो 90 में जब हमसे कहा गया है कि अगर 1% ही वोट डालेगा हमारी हुकूमत है, वही हुआ ना। प्रेस कॉलोनी में आशा वर्करों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए जम्मू कश्मीर मजदूरों को एकजुट होने की अपील की है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अब्दुलरशीद पंडित ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि मोदी सरकार के पास वर्किंग क्लास के लिए कोई हमदर्दी नहीं और न ही कोई पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है। जो ग्रास रूट लेवल पर जो हमारे यहाँ आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, जो भी मिड डे मील, हर एक जो भी इस ग्रास रूट पर काम कर रहा है, हमारा यहाँ वर्किंग क्लास जो है हर बार सड़कों पर होता है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है। सरकार की तरफ से जो इनको आज पूरे मुल्क में CITU के बैनर के नीचे, CITU प्लेटफार्म पर आशा वर्कर्स यूनियन पूरे मुल्क में एहतजाज कर रही है, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में। आज डिमांड हमारी क्या है? मैं अब्दुलरशीद पंडित हूँ, CITU लीडर। हमारी आज भी यही डिमांड है जो पिछले 3 साल 10 साल से चली आ रही है, जो सरकार ने कभी फुलफिल की ही नहीं। सरकार जो वर्किंग क्लास है उनकी तरफ इनका कोई तवज्जो नहीं है। अगर सरकार का तवज्जो है, अगर सेंट्रल सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार का तवज्जो है, वो है कारपोरेट सेक्टर के लिए, बड़े सरमाएदारों के लिए, उद्योगियों के लिए। वर्किंग क्लास जो वर्क करते हैं, जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी तरफ से सरकार का कोई तवज्जो, जो अफसोस की बात है। आज जो एहतजाज यहाँ हो रहा है, जो कुछ चंद नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।